हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज कुमार नंदनवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि इंडस्ट्री में यूज में लिए जाने वाले सेंसर है। तो दोस्तों, ये जो सेंसर होते हैं जनरली जो मैं दिखा रहा हूँ ये 3 वायर सेंसर है और इंडस्ट्री में 4 वायर, 2 वायर, 3 वायर सभी तरीके के सेंसर यूज में लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 वायर सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, 3 वायर जो सेंसर होते हैं हमारे, ये क्या है, पीएनपी और एनपीएन टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आगे जो हम देखते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सेंसर के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसके टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं हमारे कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंडक्टिव टाइप एंड मैग्नेटिव, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रासोनिक टाइप के सेंसर होते हैं। जनरली इन्हें 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव टाइप सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन सेंसरों को ऑपरेट करवाते हैं और इससे हम किसी लोड को किस तरीके से ऑपरेट करवाते हैं, ये हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे इंडक्टिव टाइप जो सेंसर होते हैं ये हमारे क्या है, देखिए एक तो हमारा पीएनपी होता है और एक हमारा एनपीएन होता है। किस किस तरीके के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ये जो हमारा पीएनपी सेंसर है और एक ये हमारा एनपीएन सेंसर है। इस तरीके के 2 सेंसर होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है दोनों का अलग अलग होता है, दिखने में सेम होते हैं लेकिन अलग अलग होता है। तो इनको लोड के साथ में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो हम इसमें जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा जो पीएनपी जो सेंसर है, इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, इसे सेंस करेगा। सेंस करेगा तो हमारा आउटपुट इससे निकलेगा। देखिए, ये जो सेंसर है इसमें ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है, इसका क्या है, पॉजिटिव वायर है। ये वाला नेगेटिव वायर है, ब्लू कलर का नेगेटिव वायर है और ब्राउन कलर का पॉजिटिव वायर है। और जो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या, हमारा सोर्स है, यानी कि हमारा फीडबैक वाला वायर होता है। ठीक है, 3 वायर वाले सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें एक ब्राउन, ब्लू और ब्लैक, ये 3 तरीके के वायर होते हैं। तो इसमें जो हम लोड को जो कनेक्ट करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, इसमें जो पीएनपी सेंसर है ये हमें आउटपुट में किस तरीके के आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा, यानी कि 24 वोल्टेज हमें निकाल के देता है आउटपुट में। इस वाले वायर से, इस वाले वायर से क्या आएगा, हमारा 24 वोल्टेज आएगा। तो इसमें हमने यहाँ पे कोई लोड है, इसमें मान लीजिए हमने रिले लगाई हुई है, तो रिले के A1 पॉइंट पे हम 24 वोल्टेज को डायरेक्ट दे देंगे और जो हमारे A2 पॉइंट है उसको हम यहाँ से, जो हमारी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट को जो कॉमन होता है उसे हम डायरेक्टली A2 पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी एक रिले ऑपरेट हो जाएगी। यानी कि इसमें पीएनपी में हम लोड को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक हमारे आउटपुट वायर के साथ में और हमारे नेगेटिव वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एनपीएन सेंसर होता है, इसके आगे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये भी ऑपरेट होगा तो यहाँ से ये ब्राउन वाला वायर है, यानी कि पॉजिटिव वायर है जो कि 24 वोल्टेज का है, और ये नेगेटिव वायर जो कि 0 वोल्टेज का है, और ये हमारा फीडबैक वाला वायर है। फीडबैक वाला वायर है तो इसमें क्या करेंगे हम, ये फीडबैक वाला वायर जो होता है ये हमारा 0 वोल्टेज निकाल के देता है। ठीक है, एनपीएन के केस में, एनपीएन के केस में नेगेटिव सप्लाई देगा आउटपुट वाला जो वायर होता है, और पीएनपी के केस में जो ब्लैक वाला वायर होता है वो हमारा पॉजिटिव सप्लाई देता है। ठीक है, तो एनपीएन वाला जो हमारा नेगेटिव सप्लाई देगा तो हम लोड को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक रिले है, ये हमने क्या लगा रखी है, एक रिले लगा रखी है। ठीक है, इस रिले के A1 पॉइंट पे ये क्या है, A1 पॉइंट है, और ये क्या है, हमारा A2 पॉइंट है। क्या है, A2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम A1 पॉइंट पे क्या करेंगे, A1 पॉइंट पे हम ये जो 24 वोल्टेज आ रहा है उस सोर्स से हम 24 वोल्टेज को डायरेक्टली दे देंगे, और A2 पॉइंट पे हम आउटपुट से जो हमारी 0 वोल्टेज आ रही है उस पर दे देंगे। जैसे ही हमारे यहाँ पे लगेगा तो हमारे ये ऑपरेट हो जाएगा। चाहे तो इसे हम मान सकते हैं कि पीएलसी में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पीएलसी में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 वोल्टेज डायरेक्टली पीएलसी को दे देंगे। ठीक, इस तरीके से हम सेंसर के साथ में इसके कनेक्शन करते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे जैसे मान लीजिए, इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, ओके, हमने इरेज किया। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, ये इस तरीके की रिले दिखाई देती है, और इसमें रिले में देखिए ये जो हमारा पॉइंट होता है ये वाला और ये वाला, ये हमारे A1 A2 होते हैं। क्या होते हैं, A1 और A2।
क्या होते हैं, A1 और A2 पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से ये वाले जो पॉइंट होते हैं 2, ये हमारा कॉमन पॉइंट होते हैं, और यहाँ के जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा NO होता है, और इससे आगे वाला क्या होता है, हमारा NC होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इस रिले में ये वाले जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि A1 और A2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले जो है हमारे कॉमन है, यहाँ पे हमारा NO है, फर्स्ट वाला NO, सेकंड वाला NC। ठीक है, ये इस तरीके की M/2N की रिले है ये, जो कि 8 पिन रिले है। इस तरीके से यहाँ पे जो A1 A2 है, इससे हम इसकी रिले की कॉइल को ऑपरेट करवाते हैं, और कॉमन पर जो तरीके के लोड हमें या 220 में या फिर मान लीजिए 24 वोल्टेज में जैसा भी लोड होगा उस सप्लाई को हम यहाँ से देते हैं, और NO और NC के थ्रू जैसा हमारा लॉजिक है उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए हम देखिए लोड को ऑपरेट करवा के देखते हैं। लोड को ऑपरेट करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक SMPS की भी जरूरत पड़ेगी। तो SMPS जो है हमारा यहाँ पे देख लीजिए, एक पावर सप्लाई जो कि 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होगी। कहाँ से ऑपरेट होगी, 220 वोल्टेज से ऑपरेट होगी। और ये जो है 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होगी। यहाँ से देखते हैं हम, जैसे ये है हमारा, ये हमारे L और N लिख रहे हैं, ये क्या है हमारे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और ये हमारा अर्थिंग के लिए है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 24 वोल्टेज यहाँ से निकल जाएगा। 24 वोल्टेज ये माइनस पॉइंट है, और ये हमारा प्लस पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ से हम वायर को निकालेंगे, जो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 24 वोल्टेज मिल जाएगी। यहाँ से 24 वोल्टेज हमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये 220 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए जैसे कि हमें अगर हम किसी लोड को ऑपरेट करवाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक सेंसर की जरूरत पड़ती है। सेंसर के अलावा हमें एक रिले की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा एक हमें SMPS की जरूरत पड़ेगी, और इसको ऑपरेट कराने के लिए एक पावर सप्लाई की लिए जरूरत पड़ेगी, जो कि 220 वोल्टेज हमें इसके लिए चाहिए, और एक लोड की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, हम एक रिले का कनेक्शन किस तरीके से करेंगे सेंसर के साथ में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एक लोड को ऑपरेट करवाएंगे। लोड हमारा क्या है, ये एक बल्ब है, बल्ब हमारे क्या है, लोड है। ठीक है, देखते दोस्तों लोड को हम किस तरीके से अब इसमें हम ऑपरेट करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो सेंसर है, जो कि आप सभी को दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारा इंडक्टिव टाइप सेंसर है। इसके हम इस लोड को, जो कि हमारा एक बल्ब है, इसको हम किस तरीके से ऑपरेट करवाएंगे, इसकी वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, SMPS को ऑन करवाएंगे। SMPS को ऑन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट की सप्लाई लेंगे। तो 220 वोल्ट के लिए हम सबसे पहले एक न्यूट्रल वायर को जोड़ लेते हैं SMPS के साथ में, और उसके बाद में एक फेज वायर को यानी कि लाइन वायर को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होगा, ये SMPS ऑन हो जाएगा, और ऑन होने पे जो हमारा इसका जो आउटपुट वाले जो सोर्स है, यानी कि जो आउटपुट वाला सोर्स है जो हमारा यहाँ पे है, देखिए ये वाले जो सोर्स है माइनस और प्लस के, यहाँ से क्या निकलेगा, इसमें से 24 वोल्टेज निकलेगा। और 24 वोल्टेज को हम क्या करेंगे, प्लस वाले को ब्राउन वायर के साथ में, सेंसर के ब्राउन वाले वायर के साथ में, और नेगेटिव वाले पॉइंट को हम ब्लू वायर के साथ में जोड़ देते हैं। चलिए, ब्राउन वायर को ब्राउन वायर के साथ में जोड़ देते हैं, और ब्लू वायर को नेगेटिव के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा इसके सामने, तो हमारा ये सेंसर ऑपरेट होगा तो जो हमारा ये सोर्सिंग वाला जो वायर है, यानी ब्लैक वायर है, उससे क्या निकलेगा, 24 वोल्टेज निकलेगा, क्योंकि ये एक PNP सेंसर है। तो चलिए, यहाँ से PNP सेंसर से हम क्या करते हैं, ब्लैक वाले वायर को हम अपने रिले के A1 पॉइंट पे दे देते हैं। A1 पॉइंट पे दिया। अब जो हमारा A2 पॉइंट है, इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हमारे न्यूट्रल के साथ में। ठीक है, हमने न्यूट्रल के साथ में ये इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा रिले ऑपरेट हो चुकी है। अब रिले ऑपरेट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा कॉमन वायर, जो कॉमन पॉइंट है ये इसका रिले का, जो कि हमारा यहाँ पे जो ये कॉमन पॉइंट है, इसमें हमने क्या कर दिया, फेज को डायरेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो लोड है जो है ये क्या है, हमारा 220 वोल्टेज का है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से हमारा जो NO पॉइंट है इससे निकालेंगे और हमारे बल्ब के साथ में जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने बल्ब के साथ में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इस लोड को ऑपरेट कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे लोड पे हमने यहाँ पे फेज वायर तो दे दिया, यानी लाइन वायर तो दे दिया। अब हमें इसके दूसरे पॉइंट पे क्या देंगे, हम न्यूट्रल वायर देंगे। तो न्यूट्रल वायर को हम न्यूट्रल के साथ में डायरेक्टली जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे लोड ऑपरेट हो जाता है, और ऑपरेट हो जाता है तो यहाँ से ग्लू करने लगेगा और हमारे सेंसर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
थैंक यू दोस्तों।